चलो एक और वीवीआई सवाल, मॉड वाला सवाल। और कैसे कहाँ से सवाल लिया गया पहले ये देख लो। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 31 है। सवाल को बनाने का तरीका, मॉड वाला सवाल जब भी आएगा तो मॉड के अंदर जो फंक्शन है पहले उस फंक्शन को जीरो करके उसका चिन्ह पता करेंगे, उसके बाद मॉड का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो चलो मॉड के अंदर क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स, पहले इसको जीरो कर लेते हैं। एक्स क्यू माइनस एक्स बराबर जीरो, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो। और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो इसको 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जीरो। और यहाँ से आपको अगर इसको जीरो करोगे तो x का मान जीरो मिलेगा। अगर इसको आप जीरो करोगे ना, x प्लस 1 को जीरो करोगे, x का मान मिलेगा माइनस 1। और अगर आप इसको जीरो करोगे ना तो x का मान मिलेगा प्लस 1, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास तीन ऐसी जगह है जहाँ पे x की वैल्यू जीरो आई है। कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी जगह, -1 0 और 1, -1 0 और 1, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो आई है। और मेरा सवाल कहाँ से शुरू था, -1 से शुरू था, गया कहाँ तक था, 2 तक गया था। तो आप इसको 2 तक ले जा सकते हो। -1 से 2 तक हमारा सवाल गया है, आपको दिख रहा होगा ऊपर, -1 से 2 तक सवाल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता करेंगे इसका साइन स्कीम पता करेंगे कि कहाँ पे ये प्लस होगा, कहाँ पे ये माइनस होगा। उसके बाद मॉड वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके लिए आप 1 से बड़ा कोई वैल्यू रख के उसमें देख लो, 1 से बड़ा आप 2 रख के देख लो। 2 रख के जैसे तुम देखते हो तो 2 का क्यू जो है 8 होता है, यहाँ पे 2 रखोगे 2 का क्यू 8 माइनस 2 6 आएगा जो कि प्लस है। तो अगर इधर प्लस दे रहा है और तो इधर हमारा क्या दे देगा, माइनस दे देगा साइन स्कीम के नियम से। और यहाँ पे फिर अल्टर दे देगा, इधर प्लस तो इधर माइनस, यहाँ पे क्या देगा प्लस। तो मैं क्या देख रहा हूँ यार, -1 से 0 तक हमारा फंक्शन प्लस दे रहा है और 0 से 1 तक क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। 1 से 2 तक क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है। मैं फिर से इस इंटीग्रेशन को 3 हिस्से में लिखूंगा। जो हमारा इंटीग्रेशन था -1 से, पहले मैं कहाँ तक ले जाऊंगा, 0 तक ले जाऊंगा। और क्या था ये, मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद -1 से 0 तक एक पार्ट तो चल दिया हमने, दूसरा पार्ट 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक। और फंक्शन का मान क्या था, एक्स क्यू माइनस एक्स का मॉड, यही बनाना था ना। अब प्लस 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 फिर चलेंगे हम, -1 से 0 आ गए, 0 से 1 चले गए, अब बच गया 1 से 2 जाना रह गया। 1 से 2 तक जाओगे, 1 से 2 तक जाओगे, क्या फंक्शन था, मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बाबू देख ले, अच्छे से समझ ले, जहां पे आपका वैल्यू प्लस था वहां पे आप प्लस ही छोड़ देना, मॉड हटा दो चुपचाप। जहां पे आपका वैल्यू प्लस था मॉड हटा दो चुपचाप, तो बनेगा एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। -1 से 0 तक मेरा मान प्लस था, अब प्लस 0 से 1 तक, 0 से 1 तक मेरा मान क्या था, माइनस, तो माइनस लगा देना, एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। देखो ये माइनस में क्यों लगा रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू है ना, अंदर वाले की वैल्यू इस एरिया में माइनस है, लेकिन मॉड तो कभी माइनस देगा नहीं। तो इस वैल्यू को प्लस करने के लिए एक माइनस और दिया है, प्लस 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 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। तो 1 से लेकर 2 तक कोई टेंशन नहीं है यार, प्लस में ही वैल्यू है ना, तो प्लस वाले में चुपचाप मॉड हटा दो, एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। फाइनली हमारे इंटीग्रेशन करने का समय आ गया है। मैं लिखना शुरू करूंगा, इधर से लिखना शुरू करूंगा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करोगे x4/4, इसका इंटीग्रेशन करोगे x² 2, और कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 तक हमारा ये बनेगा। अब प्लस दूसरे का मैं करूंगा, इसका मैं करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आप जानते हो माइनस में फिलहाल ये माइनस देगा, x4/4 माइनस माइनस प्लस x² 2, कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेकर 1 तक है, प्लस प्लस ये 0 से 1 तक था बाबू, प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे x4/4 माइनस x² 2, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से लेकर 2 तक रहेगा, 1 से लेकर 2 तक रहेगा। अब बनाते जाएंगे, 1 से लेकर 2 तक रहेगा ये। अब बोलोगे अब सर अब केवल वैल्यू देना है भाई, एक बार अपर वैल्यू डाल दो तो 0 -0, और एक बार लोअर वैल्यू डाल दो तो -1 का 4 डालोगे, 1/4, और फिर -1 का स्क्वायर तो 1/2। चलो ये हमारा बन गया, प्लस अपर वैल्यू डालोगे 1 डालोगे तो -1/4,
और 1/2। लोअर वैल्यू डालोगे तो दोनों जीरो आ जाएंगे, 0 + 0 आ जाएंगे। चलिए एक बार अपर वैल्यू डालोगे तो 2 का 4 आप जानते हो, 16/4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/2। और एक बार लोअर वैल्यू डालनी है आपको, लोअर वैल्यू डालोगे इसका 1 डालोगे तो 1/4 माइनस 1/2। फाइनली जो आया है उस पर हम लोग विचार कर ले कितना आया है। यह आया है माइनस, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कुछ अधिक बड़ा हो गया है। चलिए आ रहा है, पूरा आ रहा है। ये बार बार कट रहा था यार, थोड़ा अधिक बड़ा हो गया था। -1/4 प्लस 1/2 प्लस माइनस -1/4 प्लस 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 1/2 प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस -2 माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो यहाँ पे -1/4 -1/4 केवल यही दिख रहा है हमको। तो -1/4 सब एलसीएम ले लो ना, एक बार कहानी खत्म हो जाती है। एलसीएम ले लो, 4 2 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा कितना बार में कटेगा, 2 + 2 2 बार में, ये एक बार में आ जाएगा -1, ये 2 बार में आ जाएगा +2 प्लस ये 4 के नीचे 1 है तो 4 बार में, 4 × 4 16 माइनस 2 के नीचे 1 है तो 4 बार में, 4 × 2 कितना आ जाएगा 8, 4/4 तो कट के 1 आ जाएगा -1 और 2 बार में +2। फाइनली देख लो आप जोड़कर, प्लस वाला कितना आया 16, 16 और 2 कितना आ गया 18 आ गए, 16 और 2 18, 18 2 कितने आ गए 20, 20 2 कितने आ गए 22, 22 और माइनस वाले कितने आ गए 1 2 ये 8 1 9 9 2 11, 22 - 11 और 22 - 11 बटा में कितना 4 बराबर 11/4। यही आपका आंसर है। इस सवाल को मैं एक बार फिर से री करना चाहूँगा क्योंकि बीच में कहीं कहीं पे कट रहा था, ध्यान से देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। कह रहा -1 से 2 तक mod x³ - x dx। मॉड वाले जितने भी सवाल रहेंगे ना, पहले अंदर वाले को 0 करके x का मान निकालना है। तो अंदर वाले को 0 करो, x कॉमन लो, x² - 1 बराबर 0। अब यहाँ पे x² - 1 को 1 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, तो a² - b² a + b a - b बराबर 0। तो इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, x का 3 मान मिलेगा। 3 मान मिलने के बाद साइन स्कीम निकालेंगे। तो मैंने चेक किया कि 1 से 2 में फंक्शन प्लस था, इस एरिया में माइनस था, इस एरिया में प्लस था। आपने चेक कर लिया। साइन स्कीम बनाने के बाद हम फिर से सवाल को लिखेंगे, लेकिन वही तीनों हिस्सा में अलग अलग लिखाएगा। -1 से 0 तक एक बार लिखाएगा, 0 से 1 तक एक बार फिर लिखाएगा, फिर 1 से 2 तक एक बार फिर लिखाएगा। अब जहां पे प्लस था वही छोड़ देना। प्लस देखो 0 से -1 से 0, तो -1 से 0 के बीच में क्या था प्लस था, तो वही छोड़ दिया हमने। लेकिन 0 से 1 के बीच में मैं देख रहा हूं माइनस था, तो जहां माइनस था वहां पे माइनस दे दीजिएगा। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में प्लस था तो मैंने प्लस लगाया है। अब सिंपल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक पावर जोड़ो उसी से भाग, 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 एक पावर जोड़ो उसी से भाग। उसके बाद मैंने मान दे दिया है। एक बार अपर वैल्यू 0 0 डाला है, एक बार लोअर वैल्यू डाला है, फिर एक बार अपर वैल्यू डाला, एक बार लोअर वैल्यू 0 0 डाला, एक बार अपर वैल्यू डाला और लास्ट में माइनस ये वाला वैल्यू 1/4 1/2 नीचे डाला। तुम बोलोगे अब मैंने सभी ब्रैकेट खोल दिए हैं। सारे ब्रैकेट को खोलने के बाद मैंने एलसीएम लेके कैलकुलेशन किया है, तो 11/4 जवाब आया है, जो कि पूरे तरीके से सही है। आशा करता हूं ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बवाल सवाल है। परीक्षा में आएगा तो 5 नंबर का तो आप बना ही दोगे। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो यार शेयर करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको आए, ऐसी मेरी दुआ, ऐसी मेरी कामना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।